अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तोहफा या अली मदद। मैं हूँ एतजाज नकी और हम आप तक पहुँचा रहे हैं खबरें मोहल्ला बनी हाशिम से। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अम्मा फिजा का इमाम वक्त से इजहार शफकत। अहले बैत रसूल की दरबार यजीद के बाहर बाजार में 18 नमाजें दरबार के बाहर खड़ा रखा गया। असीरों को शाम के हमीदिया बाजार से गुजारने का हुक्म। पैगंबर इस्लाम से सारे कर्जे वसूल कर लिए, यजीद की कब्वे से गुफ्तगू। और अब खबरों की तफसील। अम्मा फिजा का इमाम वक्त से इजहार शफकत। तफसीलात के मुताबिक असीरान करबला का जहाँ भी पड़ाव डाला जाता है, जनाब फिजा इमाम सज्जाद के पास आती हैं और फरमाती हैं कि ऐ मेरे इमाम, अपनी टांगें फैलाओ। जब इमाम ऐसा करते हैं तो हाथ पांव बंधे होने के बावजूद जनाब फिजा अपने मुंह से इमाम सज्जाद के पांव के कांटे निकाल देती हैं। अम्मा फिजा इमाम वक्त का हौसला बढ़ाने के लिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ नजर आ रही हैं, जबकि इमाम सज्जाद की कमसिन हमशीरा जनाब सकीना अपने हिस्से का पानी पीने की बजाय जनाब सज्जाद की तपती हथकड़ियों और बेड़ियों पर डाल देती हैं ताकि उनके भाई को कुछ सुकून मिले। अहले बैत रसूल की दरबार यजीद के बाहर बाजार में 18 नमाजें दरबार के बाहर खड़ा रखा गया। बताया जा रहा है कि दमिश्क के बाजार इस कदर सजाए गए थे कि अहले बैत रसूल के काफिले को यजीद के महल के बाहर तवील इंतजार करना पड़ा। अहले बैत रसूल ने 18 नमाजें यजीद के महल के बाहर अदा की। ये मुकद्दस काफिला 3.5 रोज यजीद के महल के दरवाजे पर खड़ा रहने की अजियत बर्दाश्त करता रहा। असीरों को शाम के हमीदिया बाजार से गुजारने का हुक्म। इत्तलात के मुताबिक कैदियों को दमिश्क के हमीदिया बाजार से गुजारने का हुक्मनामा शिमर को मौसूल हो चुका है। दमिश्क में एक बदनामे ज़माना हमीदिया बाजार है जहां से शुरफा अकेले भी नहीं गुजरते और अपनी खवातीन के साथ तो वहां से गुजरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यजीद के हुक्म पर शिमर और उसके साथियों ने अहले बैत रसूल को उस बाजार से गुजारा। यहाँ मुसलमानों ने घरों की छतों से अहले बैत रसूल पर सदक़े के खजूरें, पत्थर और खौलता हुआ पानी फेंककर अजर रिसालत अदा किया। अहले बैत रसूल के काफिले को देखकर एक बूढ़े इब्राहिम इब्ने तलहा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर तंज करके कहा कि फरजंदे रसूल, फतह किसकी हुई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि ए बुजुर्ग, जब आज़ान और अकामत कहो तो फिर बताना फतह किसकी हुई। आज़ान और अकामत में नाम तो अब भी मेरे नाना रसूल खुदा का लिया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम से सारे कर्जे वसूल कर लिए, यजीद की कब्वे से गुफ्तगू। शहदा के सर और अहले बैत रसूल का लुटा हुआ काफिला जब दमिश्क पहुंचा तो यजीद अपने घर की छत पर खड़ा था। काफिले को देखकर एक कव्वा काएं काएं करता हुआ वहां से गुजरा। याद रहे, कव्वे की काएं काएं को नहुसत की अलामत समझा जाता है। यजीद ने कव्वे को मुखातिब करके कहा, ए कव्वे, तू बोल या न बोल, मुझे परवाह नहीं। मैंने आज पैगंबर इस्लाम से सारे कर्जे वसूल कर लिए हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.tv110.com। फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। देखते रहिए मोहल्ला बनी हाशिम से। अल्लाह निगहबान।